क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान कौन है जिसने स्पेस में जाने के हमारे सपने को लगभग हकीकत में बदल दिया है? एक ऐसा व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक कारों से लेकर मंगल ग्रह पर इंसानों की बसाहट तक भविष्य को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और आज की दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक, एलन मस्क ने अपने सपनों के पीछे जुनून से दौड़ लगाई है। पेपल, टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक ये केवल कंपनियां नहीं, बल्कि क्रांतिकारी विचार हैं जो मानवता को एक नए युग में ले जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एलन मस्क के जीवन की उन अनकही कहानियों को जो उनके संघर्ष, कड़ी मेहनत और अद्भुत विजन को उजागर करती हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी को सुनते हैं और सीखते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प से पूरी दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार और प्रेरणादायक बायोग्राफीज पसंद है, तो हमारे चैनल बुक समरी हब के साथ जुड़े रहें। हम हर हफ्ते 2 नई बायोग्राफी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका अपना बुक समरी हब, जहां आप पाएंगे बेहतरीन कहानियां हिंदी में। वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी प्रेरणादायक कहानी आपसे छूट न जाए। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी को सुनते हैं। एलन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे और उनकी मां मे मस्क एक सफल मॉडल और डाइटिशियन थी। मस्क के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन उनके माता-पिता के बीच तनावपूर्ण संबंध थे। जब एलन 9 साल के थे, तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया और इस घटना ने उनके बचपन को काफी प्रभावित किया। एलन का बचपन अन्य बच्चों से थोड़ा अलग था। वह अंतर्मुखी स्वभाव के थे और घंटों किताबों में डूबे रहते थे। विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के प्रति उनका आकर्षण कम उम्र में ही स्पष्ट हो गया था। वे अक्सर विज्ञान फिक्शन उपन्यास पढ़ते और सपनों में दुनिया को बदलने की बातें सोचते थे। उन पर इसाक असिमोव की किताबों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें विज्ञान और तकनीक के साथ समाज को बदलने की संभावनाओं का वर्णन था। 10 साल की उम्र में एलन को उनका पहला कंप्यूटर मिला, एक कमोडोर VIC-20। यह एक साधारण कंप्यूटर था, लेकिन मस्क के लिए यह एक नया रोमांच था। उन्होंने इस कंप्यूटर के साथ खुद से ही प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। 2 साल के भीतर 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया, जो स्पेस इन्वेडर जैसा एक साधारण गेम था। इस गेम को उन्होंने $500 में एक कंप्यूटर मैगजीन को बेच दिया। इतनी कम उम्र में कोडिंग के प्रति उनकी यह लगन उनके प्रतिभा का शुरुआती संकेत था। एलन का स्कूल का समय बहुत चुनौतीपूर्ण था। वे अक्सर स्कूल में अपने सहपाठियों से तंग होते थे और कई बार उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। एक बार तो उन्होंने इतनी बुरी तरह से चोट खाई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन्होंने बाद में बताया कि यह कठिन समय उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक सबक बन गया, क्योंकि उन्होंने इसी से सीखकर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। एलन मस्क का सपना था कि वे किसी दिन अमेरिका जाएं, जिसे वे अवसरों की भूमि मानते थे। उनका मानना था कि अगर वे अमेरिका जा सकें, तो अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उनकी मां मे कनाडा की नागरिक थी और इसी कारण एलन ने 17 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कनाडा जाने का फैसला किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने इसे अपने भविष्य के लिए एक शुरुआत के रूप में देखा। कनाडा पहुंचने के बाद एलन ने क्वीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई शुरू की। यहाँ उन्होंने 2 साल तक पढ़ाई की,
लेकिन उनका ध्यान हमेशा अमेरिका की ओर रहा था। 1992 में उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ट्रांसफर कर लिया, जहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में दोहरी डिग्री हासिल की। फिजिक्स के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें भविष्य में टेक्नोलॉजी और विज्ञान में बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। उन्होंने वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, जिससे उन्हें व्यापार और वित्तीय समझ में भी महारत हासिल हुई। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में अपने दिनों के दौरान मस्क ने सोचा कि किस तरह तकनीक, ऊर्जा, इंटरनेट और स्पेस का इस्तेमाल करके वह मानवता की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। उन्होंने इन 4 क्षेत्रों को अपने जीवन के मिशन के रूप में चुना। मस्क का मानना था कि यह 4 क्षेत्र मानव जाति के विकास और अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने तय किया कि वे आगे चलकर इन क्षेत्रों में क्रांति लाने के लिए काम करेंगे। पेंसिल्वेनिया से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एलन मस्क ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान में पीएचडी करने के लिए दाखिला लिया। लेकिन जब वे सिलिकॉन वैली आए, तब इंटरनेट बूम का दौर था और उन्होंने देखा कि इंटरनेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। 2 दिन के भीतर ही उन्होंने पीएचडी छोड़ने का फैसला किया और एक नया सफर शुरू करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। यह निर्णय उनके साहसी और अवसरों का लाभ उठाने वाले व्यक्तित्व का प्रमाण था। एलन मस्क का पहला बड़ा उद्यम जिप2 कॉर्पोरेशन था, जो उनकी पेशेवर यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय बना। यह 1990 के दशक का मध्य था, जब इंटरनेट की दुनिया में नई संभावनाएं तेजी से उभर रही थी। इसी समय एलन ने इंटरनेट की शक्ति को पहचान लिया और उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम जिप2 था। जिप2 ने मस्क के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सिलिकॉन वैली में उन्हें एक नवप्रवर्तक के रूप में पहचान दिलाई। 1995 में एलन मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी की पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया ताकि वे इंटरनेट क्रांति का हिस्सा बन सकें। इसके बाद उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ जिप2 की शुरुआत की। शुरुआत में उनके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उनके पास एक बड़ा सपना और असीमित मेहनत करने का जज्बा था। जिप2 का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना था जो अखबारों के लिए सिटी गाइड और डिजिटल मैपिंग जैसी सेवाएं प्रदान कर सके। इस कंपनी ने अखबारों को अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से दिशा निर्देश और नक्शे उपलब्ध कराने में मदद की। यह एक नई सोच थी, क्योंकि उस समय इंटरनेट का उपयोग व्यापक नहीं था और लोग अभी भी अखबारों और गाइडबुक्स पर निर्भर थे। जिप2 की सेवाएं ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी और मानचित्रों को जोड़ती थी, जो बाद में गूगल मैप्स जैसी आधुनिक सेवाओं का प्रारंभिक रूप मानी जा सकती हैं। शुरुआत में जिप2 के पास सीमित संसाधन थे। मस्क और उनके भाई ने पैसे बचाने के लिए कई त्याग किए। उन्होंने अपना अधिकांश समय ऑफिस में ही बिताया और कुछ समय के लिए वे वहीं सोते भी थे। प्रारंभिक दिनों में कंपनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे ज्यादा कर्मचारियों को हायर कर सकें, इसलिए मस्क ने कंपनी का सारा तकनीकी कार्य खुद संभाला। उस समय एलन मस्क ने वेब कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम सीखा और अपने दम पर जिप2 के सॉफ्टवेयर का विकास किया। एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी वे कुशल थे और उन्होंने अपने विचार को निवेशकों और ग्राहकों के सामने प्रस्तुत करने का बेहतरीन काम किया। उनके मेहनत और समर्पण का ही नतीजा था कि जल्द ही जिप2 को छोटे-मोटे स्थानीय व्यवसायों से लेकर बड़े अखबारों तक ने अपनाना शुरू कर दिया। 1996 तक जिप2 धीरे-धीरे लोकप्रिय होने लगी और इसने कई बड़े अखबारों जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून के साथ पार्टनरशिप कर ली। यह कंपनी अखबारों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रही थी, जिससे उनके ग्राहक अपने नज़दीकी दुकानों, रेस्टोरेंट्स और अन्य सेवाओं का पता आसानी से लगा सकते थे।
Zip2 का यह मॉडल उस समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी था। यह पारंपरिक बिजनेस मॉडल से अलग था और इसकी खासियत थी कि यह ग्राहकों को तुरंत दिशा निर्देश और जानकारी उपलब्ध करवा सकता था। इस बिजनेस मॉडल की सफलता ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया और जल्द ही मस्क को कंपनी में बड़ा निवेश मिलने लगा। 1999 में Zip2 की सफलता को देखते हुए कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीदने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में Zip2 को $307 मिलियन में खरीदने की पेशकश की गई। यह मस्क के लिए एक बड़ा मोड़ था। उन्होंने अपनी पहली कंपनी को $307 मिलियन में बेचा, जो उस समय एक बड़ी राशि थी। इस डील के जरिए एलन मस्क को लगभग $22 मिलियन मिले, जो उनके अगले बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण पूंजी साबित हुए। Zip2 के अनुभव से एलन मस्क को बिजनेस, निवेश और कंपनी के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सीख मिली। Zip2 में बिताए गए समय ने उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल में बहुत आगे बढ़ा दिया। Zip2 की सफलता ने मस्क के आत्मविश्वास को और बढ़ाया और उन्हें यह एहसास हुआ कि वह तकनीकी और इनोवेशन के क्षेत्र में बड़े योगदान दे सकते हैं। Zip2 को बेचने के बाद मस्क के पास अब वह आर्थिक संसाधन और अनुभव था जिससे वह और बड़े सपने देख सकें और उन्हें साकार कर सकें। यही वजह थी कि Zip2 की बिक्री के बाद उन्होंने इंटरनेट और तकनीकी क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की योजना बनाई। इसके तुरंत बाद उन्होंने X.com की शुरुआत की, जो आगे चलकर पेपाल के नाम से दुनिया में विख्यात हुआ। Zip2 कॉर्पोरेशन को बेचने के बाद एलन मस्क ने इंटरनेट और फिनटेक क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। उनके पास अब Zip2 से प्राप्त $22 मिलियन की पूंजी थी और वे इसे किसी बड़े और अनोखे प्रोजेक्ट में लगाना चाहते थे। इस बार उनका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन के क्षेत्र में क्रांति लाना था। इसी सोच के साथ 1999 में उन्होंने X.com नाम की कंपनी की स्थापना की, जो बाद में पेपाल के रूप में प्रसिद्ध हुई और फिनटेक उद्योग में क्रांति ले आई। X.com का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना था जिससे लोग आसानी से और सुरक्षित तरीके से पैसे का लेनदेन कर सकें। उस समय बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह डिजिटल नहीं थी और वित्तीय लेनदेन में काफी समय और जटिलता होती थी। X.com ने इसे बदलने का सपना देखा। मस्क का मानना था कि इंटरनेट का उपयोग बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को सरल और सुलभ बना सकता है। X.com का प्रारंभिक कॉन्सेप्ट एक डिजिटल बैंक के रूप में था, जिसमें न केवल पैसे का ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता था, बल्कि चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध थीं। मस्क का विजन था कि X.com के माध्यम से लोग अपने वित्तीय कार्य घर बैठे कर सकें, बिना बैंकों की लंबी कतारों में खड़े हुए। उन्होंने X.com को एक अत्यंत सुरक्षित और ग्राहकों के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया। X.com के शुरुआती दौर में एलन मस्क को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस समय ऑनलाइन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट नया था और लोगों के बीच इसे लेकर विश्वास की कमी थी। इसके अलावा X.com को कई अन्य स्टार्टअप से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जो डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे थे। इसके बावजूद मस्क ने अपनी कंपनी को फिनटेक इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने न केवल प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया, बल्कि ग्राहकों को सुरक्षा और विश्वास का अनुभव देने पर भी जोर दिया। X.com ने विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस विकसित किए, जिससे ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग की ओर आकर्षित किया जा सके। 2000 में X.com ने कॉन्फिनिटी नामक एक अन्य कंपनी के साथ मर्जर किया। कॉन्फिनिटी की स्थापना पीटर थील और मैक्स लेवचिन ने की थी और उनकी विशेषज्ञता विशेष रूप से डिजिटल पेमेंट्स में थी। कॉन्फिनिटी ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम पेपाल था,
जो ईमेल के माध्यम से पैसे भेजने की सुविधा प्रदान करता था। यह प्लेटफॉर्म बहुत ही सरल और उपयोग में आसान था, जिसने बहुत जल्दी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मर्जर के बाद X.com का नाम बदलकर पेपैल कर दिया गया और पेपैल के रूप में कंपनी ने पूरी फिनटेक इंडस्ट्री में धूम मचा दी। पेपैल का मुख्य फोकस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सरल और तेज बनाना था, खासकर ई-कॉमर्स और इंटरनेट आधारित कारोबारों के लिए। पेपैल ने केवल आम लोगों बल्कि छोटे व्यवसायों और ऑनलाइन मार्केटप्लेस के लिए भी डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाया। एलन मस्क X.com और पेपैल के माध्यम से एक लंबा सफर तय कर चुके थे, लेकिन कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ उनके विचारों में मतभेद उत्पन्न होने लगे। मस्क और पेपैल के अन्य सहसंस्थापकों के बीच नेतृत्व और कंपनी की दिशा को लेकर विवाद बढ़ गया। इन संघर्षों के कारण 2000 में उन्हें पेपैल के CEO पद से हटा दिया गया। इसके बावजूद मस्क ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाकर रखी और कंपनी के सफल होने के लिए अपनी सलाह और समर्थन देते रहे। पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई और तेजी से लोकप्रियता हासिल की। इसका सरल इंटरफेस, सुरक्षित ट्रांजैक्शन और तेज प्रोसेसिंग ने इसे ग्राहकों के बीच बहुत पसंदीदा बना दिया। पेपैल के माध्यम से लोग आसानी से ऑनलाइन पैसे भेज और प्राप्त कर सकते थे, जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इस सफलता ने जल्द ही अन्य बड़े खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीदने का प्रस्ताव दिया। इस अधिग्रहण ने पेपैल को एक विश्वव्यापी पहचान दिलाई और ईबे के साथ इसके जुड़ाव ने इसे ग्लोबल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में बदल दिया। पेपैल की इस बिक्री से एलन मस्क को $165 मिलियन की राशि प्राप्त हुई, जो उनके जीवन का एक और बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। यह राशि मस्क के भविष्य के बड़े और असाधारण प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण पूंजी साबित हुई। पेपैल के सफल अधिग्रहण के बाद एलन मस्क ने इस राशि का उपयोग अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए करने का निर्णय लिया। मस्क का हमेशा से सपना था कि वे अंतरिक्ष यात्रा, इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नए प्रयोग करें। पेपैल से मिली सफलता ने उन्हें यह आत्मविश्वास और आर्थिक आधार दिया कि वे अपनी अगली कंपनियों, जैसे स्पेसएक्स और टेस्ला, की शुरुआत कर सकें। पेपैल ने केवल एलन मस्क के जीवन में सफलता की एक नई परिभाषा जोड़ी, बल्कि फिनटेक इंडस्ट्री को भी एक नई दिशा दी। पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और डिजिटल ट्रांजैक्शन को मुख्य धारा में ला दिया। यह आज भी फिनटेक और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी के रूप में मानी जाती है और एलन मस्क के शुरुआती योगदान को उसकी सफलता में महत्वपूर्ण माना जाता है। एलन मस्क का सपना था कि इंसान एक बहुग्रहीय प्रजाति बने और अंतरिक्ष की संभावनाओं को अनलॉक किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की। मस्क का मानना था कि अगर अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम किया जाए, तो मंगल ग्रह जैसे दूरस्थ ग्रहों पर मानव बस्तियों का निर्माण करना संभव हो सकता है। आज स्पेसएक्स अंतरिक्ष अनुसंधान और यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है और मस्क के इस साहसी दृष्टिकोण ने केवल अंतरिक्ष अन्वेषण को बदल दिया है, बल्कि इसकी लागत, सुरक्षा और नवाचार की दिशा में भी नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। स्पेसएक्स का मिशन अंतरिक्ष को सभी के लिए सुलभ बनाना है। मस्क का पहला उद्देश्य था अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करना और अंतरिक्ष यान को पुनः उपयोग करने योग्य बनाना, ताकि अंतरिक्ष में मिशन अधिक किफ़ायती और स्थायी बन सके। स्पेसएक्स ने अत्याधुनिक रॉकेट और अंतरिक्ष यानों का निर्माण किया जो आज नासा और अन्य संगठनों द्वारा अंतरिक्ष अभियानों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। एक फाल्कन 1 से फाल्कन 9 तक 2008 में स्पेसएक्स ने पहली बार फाल्कन 1 रॉकेट के साथ पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया, जिससे यह पहली निजी कंपनी बन गई जिसने कक्षा में पहुंचने वाला रॉकेट बनाया था।
इसके बाद फाल्कन 9 रॉकेट का विकास किया गया, जो अपनी उच्च पेलोड क्षमता और लागत कुशलता के कारण सफल साबित हुआ। दो पुनः उपयोग किए जाने वाले रॉकेट 2015 में स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 के पहले चरण को सफलतापूर्वक वापस धरती पर उतारने में सफलता प्राप्त की। इससे स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करने का एक नया तरीका प्रस्तुत किया। पुनः उपयोग किए जाने वाले रॉकेट की इस तकनीक ने अंतरिक्ष अन्वेषण की संभावनाओं को और बढ़ा दिया है। 3 ड्रैगन कैप्सूल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2012 में स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाला पहला निजी यान बना। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि इसके बाद नासा और स्पेसएक्स के बीच कई अनुबंध हुए। ड्रैगन का उपयोग माल और अनुसंधान उपकरणों को आईएसएस तक पहुंचाने में किया जा रहा है। 4 क्रू ड्रैगन और मानव मिशन 2020 में स्पेसएक्स ने नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू ड्रैगन यान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया। यह अमेरिका से निजी कंपनी द्वारा संचालित पहला मानवयुक्त मिशन था, जिससे स्पेसएक्स को एक नई पहचान मिली और मानव अंतरिक्ष यान में मील का पत्थर स्थापित किया गया। 5 स्टारशिप परियोजना स्पेसएक्स का वर्तमान में सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है स्टारशिप, जो एक विशाल और पूरी तरह से पुनः उपयोग किए जाने वाला रॉकेट है। स्टारशिप को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह मंगल ग्रह तक पेलोड और मानव को ले जाने में सक्षम हो। मस्क के अनुसार स्टारशिप मानवता को बहुग्रहीय बनाने के उनके सपने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेपाल ने केवल एलन मस्क के जीवन में सफलता की एक नई परिभाषा जोड़ी, बल्कि फिनटेक इंडस्ट्री को भी एक नई दिशा दी। पेपाल ने ऑनलाइन पेमेंट्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और डिजिटल ट्रांजैक्शन को मुख्य धारा में ला दिया। यह आज भी फिनटेक और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी के रूप में मानी जाती है और एलन मस्क के शुरुआती योगदान को उसकी सफलता में महत्वपूर्ण माना जाता है। स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष उद्योग में कई मोर्चों पर क्रांति ला दी है। इसने लागत कम करने, पुनः उपयोग किए जाने वाले रॉकेट की प्रौद्योगिकी को साकार करने और अंतरिक्ष मिशनों की संख्या बढ़ाने में प्रमुख योगदान दिया है। स्पेसएक्स की वजह से अंतरिक्ष अन्वेषण की पहुंच सरकारी एजेंसियों से आगे निकलकर निजी कंपनियों और नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों तक भी पहुंच गई है। एलन मस्क का सपना है कि भविष्य में इंसान मंगल पर बस सकें। उनका मानना है कि पृथ्वी के संसाधनों की सीमितता को देखते हुए अंतरिक्ष में मानव बस्तियां बनाना आवश्यक है। स्टारशिप रॉकेट का विकास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे मंगल ग्रह पर मानव मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर यह सपना साकार होता है, तो यह मानवता के लिए एक नया युग होगा। एलन मस्क ने टेस्ला मोटर्स के माध्यम से परिवहन उद्योग में एक नई क्रांति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाना और एक स्वच्छ, टिकाऊ परिवहन प्रणाली का निर्माण करना था। 2004 में मस्क ने टेस्ला मोटर्स में एक निवेशक और चेयरमैन के रूप में शुरुआत की और बाद में कंपनी के सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट बन गए। उनका सपना था कि एक ऐसा वाहन तैयार किया जाए जो केवल पर्यावरण के अनुकूल हो, बल्कि तकनीकी रूप से भी अत्याधुनिक और आकर्षक हो। टेस्ला का मिशन पृथ्वी पर ऊर्जा का सतत उपयोग करने में तेजी लाना है। एलन मस्क का मानना था कि पेट्रोलियम पर आधारित वाहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनका विकल्प ढूंढना जरूरी है। टेस्ला का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को किफ़ायती बनाना और उन्हें वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य बनाना था ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ वातावरण मिल सके। एक टेस्ला रोडस्टर टेस्ला ने अपने पहले मॉडल के रूप में 2008 में टेस्ला रोडस्टर लॉन्च किया। यह एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार थी जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक थी और इसकी रेंज 245 मील थी, जो उस समय के इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे अधिक थी।
रोडस्टर ने साबित किया कि इलेक्ट्रिक वाहन भी उच्च प्रदर्शन और लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। 2 मॉडल एस 2012 में टेस्ला ने मॉडल एस सेडान लॉन्च की, जो कंपनी के इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मॉडल एस ने अत्याधुनिक डिजाइन, लंबी रेंज, तेज चार्जिंग और ऑटोपायलट जैसी सुविधाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक नया मानक स्थापित किया। मॉडल एस ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और यह साबित किया कि इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक पेट्रोल वाहनों से कहीं बेहतर हो सकते हैं। 3 मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई। मॉडल एस की सफलता के बाद टेस्ला ने एसयूवी मॉडल एक्स, किफायती मॉडल 3 और कॉम्पैक्ट एसयूवी मॉडल वाई लॉन्च किए। मॉडल 3 ने खास तौर पर बाजार में बड़ा असर डाला, क्योंकि यह सबसे किफ़ायती टेस्ला मॉडल था और इसकी रेंज और प्रदर्शन ने इसे एक सफल जनसुलभ इलेक्ट्रिक वाहन बना दिया। 4 ऑटोपायलट और फुल सेल्फ ड्राइविंग। टेस्ला ने अपनी गाड़ियों में ऑटोपायलट फीचर और फुल सेल्फ ड्राइविंग तकनीक को विकसित किया, जिससे गाड़ी अपने आप कई कार्य कर सकती है। यह सिस्टम टेस्ला वाहनों को आंशिक रूप से स्वायत्त बनाता है और भविष्य में पूरी तरह स्वचालित वाहन बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। 5 बैटरी प्रौद्योगिकी और सुपरचार्जर नेटवर्क। टेस्ला ने अपनी बैटरी तकनीक को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया और लिथियम आयन बैटरियों का उत्पादन किया जो लंबी रेंज और स्थायित्व प्रदान करती हैं। इसके अलावा टेस्ला ने दुनिया भर में सुपरचार्जर नेटवर्क की स्थापना की, जिससे टेस्ला वाहनों को तेजी से चार्ज किया जा सकता है। इससे लंबी दूरी की यात्रा आसान हो गई और चार्जिंग की चिंता कम हो गई। 6 टेस्ला गीगा फैक्ट्री। टेस्ला ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी उत्पादन करने के उद्देश्य से गीगा फैक्ट्री का निर्माण किया। इसका उद्देश्य टेस्ला वाहनों के लिए सस्ती और टिकाऊ बैटरी का उत्पादन करना है। नेवादा, शंघाई और बर्लिन जैसी जगहों पर स्थापित गीगा फैक्ट्रियां टेस्ला को वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़ने में मदद कर रही हैं। 7 सोलर एनर्जी और पावर वॉल। टेस्ला ने सोलर सिटी के अधिग्रहण के बाद सौर ऊर्जा में भी निवेश किया। टेस्ला ने पावर वॉल और सोलर रूफ जैसे उत्पाद लॉन्च किए, जिससे घरों और व्यवसायों को सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली की बचत करने का विकल्प मिला। पावर वॉल बैटरी सिस्टम सौर ऊर्जा को स्टोर करने और बिजली की कटौती के समय उपयोग में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों को एक नया आयाम दिया है और इसे पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया है। टेस्ला ने साबित किया कि इलेक्ट्रिक कारें न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि प्रदर्शन, तकनीकी और डिजाइन के मामले में भी बेजोड़ हैं। इसके अलावा टेस्ला का ऑटोपायलट और एफएसटी सिस्टम पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नया मानक स्थापित कर रहा है। एलन मस्क का लक्ष्य है कि टेस्ला द्वारा बनाए गए वाहन और ऊर्जा समाधान पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखें और पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करें। मस्क का सपना है कि भविष्य में टेस्ला के उत्पाद पूरी तरह से सौर और बैटरी ऊर्जा से संचालित हों, जिससे दुनिया को एक हरित और स्वच्छ भविष्य प्राप्त हो सके। टेस्ला अब इलेक्ट्रिक ट्रक, सेमी और उच्च प्रदर्शन वाली रोडस्टर का नया संस्करण भी विकसित कर रही है, जो आने वाले वर्षों में लॉन्च किए जाएंगे। एलन मस्क का सपना है कि दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़े और हर घर को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने चचेरे भाई पीटर और लिंडन ड्राइव के साथ मिलकर 2006 में सोलर सिटी की स्थापना की। सोलर सिटी का मुख्य लक्ष्य था कि सौर ऊर्जा को सुलभ और किफ़ायती बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकें। एलन मस्क की सोच थी कि स्वच्छ ऊर्जा से केवल पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि यह भविष्य में ऊर्जा संकट का भी समाधान होगा। सोलर सिटी ने सौर ऊर्जा को अपनाने में आने वाली चुनौतियों को समझा और उन्हें हल करने के लिए सौर पैनल का डिजाइन, निर्माण और इंस्टॉलेशन सेवा को सुलभ और किफ़ायती बनाया।
कंपनी का उद्देश्य था कि सौर ऊर्जा को इतना सरल और सस्ता बनाया जाए कि इसे हर घर, व्यवसाय और संगठन में आसानी से अपनाया जा सके। एक सौर ऊर्जा में नवाचार। सोलर सिटी ने सौर पैनल की डिजाइन और कार्यप्रणाली में कई महत्वपूर्ण नवाचार किए। कंपनी ने घरों और व्यवसायों के लिए किफ़ायती दरों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए आसान वित्तीय योजनाएं शुरू कीं, ताकि लोगों को इस तकनीक का लाभ मिल सके। 2. पावर वॉल और पावर पैक। टेस्ला द्वारा सोलर सिटी के अधिग्रहण के बाद कंपनी ने पावर वॉल और पावर पैक जैसे ऊर्जा स्टोरेज उत्पाद विकसित किए। पावर वॉल घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले लोगों के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, जो दिन के समय उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर करता है और इसे रात में उपयोग के लिए उपलब्ध कराता है। 3. सोलर रूफ। टेस्ला ने सोलर सिटी के अधिग्रहण के बाद सोलर रूफ का विकास किया। यह एक अभिनव उत्पाद है जिसमें पारंपरिक छतों की तरह दिखने वाले सौर पैनल होते हैं, जो सौर ऊर्जा को सीधे घर के बिजली स्रोत के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। सोलर सिटी ने सौर ऊर्जा को घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोलर सिटी ने न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया, बल्कि बिजली की बचत के लिए भी एक प्रभावी समाधान प्रदान किया। एलन मस्क ने परिवहन में तेजी, लागत प्रभाविता और सतत विकास के लिए हाइपरलूप और द बोरिंग कंपनी की शुरुआत की। इनका उद्देश्य शहरी और लंबी दूरी के परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। हाइपरलूप एक उच्च गति परिवहन प्रणाली है, जबकि द बोरिंग कंपनी का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सुरंगें बनाकर ट्रैफिक को कम करना है। हाइपरलूप एक ट्यूब आधारित परिवहन प्रणाली है, जिसमें उच्च गति से चलने वाले पॉड्स यात्रियों और माल को लगभग 760 मील प्रति घंटा की गति से ले जा सकते हैं। मस्क की इस अवधारणा का उद्देश्य है कि लंबी दूरी की यात्रा को किफ़ायती, तेज और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए। एक अत्यधिक उच्च गति हाइपरलूप यात्रियों को तेजी से स्थानांतरित कर सकता है, जिससे यात्रा का समय कम हो जाता है। 2. किफ़ायती यात्रा। हाइपरलूप की ट्यूब संरचना इसे सस्ते में संचालित करने का मौका देती है। 3. पर्यावरण अनुकूल। चुंबकीय लेविटेशन प्रणाली इसे एक स्वच्छ और हरित विकल्प बनाती है। द बोरिंग कंपनी का उद्देश्य शहरी ट्रैफिक की समस्या को हल करना है। एलन मस्क का मानना है कि सड़कों पर शहरी ट्रैफिक की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इस विचार के तहत उन्होंने एक ऐसी सुरंग प्रणाली बनाने का सुझाव दिया जिसमें शहरों के नीचे सुरंगों का निर्माण कर ट्रैफिक को भूमिगत स्थानांतरित किया जा सके। एक लूप सिस्टम। लास वेगास में एक परीक्षण के तौर पर लूप सिस्टम का निर्माण किया गया, जहां टेस्ला कारें सुरंगों में तेजी से यात्रा कर सकती हैं। 2. सुरंग निर्माण में नवाचार। द बोरिंग कंपनी ने सुरंग निर्माण की प्रक्रिया को अधिक किफ़ायती और तेज बनाने के लिए नई तकनीकों का विकास किया। इसका उद्देश्य है कि सुरंग निर्माण की लागत को कम किया जाए और इसे बड़ी संख्या में शहरों में अपनाया जा सके। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का उद्देश्य मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित करना है। 2016 में स्थापित इस कंपनी के माध्यम से मस्क का लक्ष्य है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मानव क्षमताओं को बढ़ाया जा सके और विभिन्न मस्तिष्क संबंधी रोगों का इलाज किया जा सके। मस्क का मानना है कि भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई इतनी उन्नत हो जाएगी कि यह मानवता के लिए एक चुनौती बन सकती है। इसलिए न्यूरालिंक का उद्देश्य है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ जोड़कर मानव और एआई के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। न्यूरालिंक का उद्देश्य मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच एक उच्च गति संचार इंटरफेस स्थापित करना है। इससे केवल मस्तिष्क में संवेदी और मोटर फंक्शंस को नियंत्रित किया जा सकेगा, बल्कि याददाश्त, ध्यान और अन्य मानसिक क्षमताओं को भी बढ़ाया जा सकेगा। इसका एक और प्रमुख उद्देश्य है कि उन लोगों की मदद की जा सके जो लकवा,
दृष्टिहानि, मिर्गी और अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों से जूझ रहे हैं। एक ब्रेन मशीन इंटरफेस। न्यूरालिंक ने एक ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित किया है जिसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रोड का उपयोग करके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के संकेतों को पढ़ा और समझा जा सकता है। इन इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क की सतह पर रखा जाता है जिससे न्यूरॉन्स के द्वारा संचारित होने वाले संकेतों को कंप्यूटर द्वारा डिकोड किया जा सके। 2. N1 चिप। न्यूरालिंक ने N1 नामक एक माइक्रो चिप विकसित की है जो मानव मस्तिष्क के संकेतों को पढ़ और ट्रांसलेट कर सकती है। यह चिप बेहद छोटे इलेक्ट्रोड के साथ मस्तिष्क में लगाए जाने के लिए डिजाइन की गई है जो न्यूरॉन्स के साथ संचार करती है। N1 चिप के माध्यम से मस्तिष्क की गतिविधियों को कंप्यूटर पर देखा जा सकता है और मस्तिष्क में डेटा भेजा जा सकता है। 3. सर्जिकल रोबोट। मस्क की न्यूरालिंक ने एक सर्जिकल रोबोट भी तैयार किया है जो अत्यंत छोटे और नाजुक इलेक्ट्रोड्स को मस्तिष्क में सटीकता के साथ प्रत्यारोपित करता है। यह रोबोट न्यूरॉन्स के पास तारों को सुरक्षित और सफलतापूर्वक लगाने में मदद करता है जिससे न्यूरालिंक की चिप्स मस्तिष्क के संकेतों को कुशलता से पढ़ सकें। एक चिकित्सीय उपचार। न्यूरालिंक से लकवा, दृष्टिदोष, श्रवण हानि, मिर्गी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। न्यूरालिंक का मानना है कि ब्रेन मशीन इंटरफेस के जरिए मस्तिष्क की क्षतिग्रस्त न्यूरल पाथवे को पुनः स्थापित किया जा सकता है। 2. मेमोरी एनहांसमेंट और डेटा स्टोरेज। न्यूरालिंक के माध्यम से मस्तिष्क की याददाश्त और ध्यान बढ़ाने की क्षमता को उन्नत किया जा सकता है। मस्क का मानना है कि इस तकनीक के जरिए भविष्य में मस्तिष्क में डेटा स्टोर करना भी संभव हो सकता है। 3. एआई के साथ सह अस्तित्व। मस्क का मानना है कि अगर इंसानों को एआई से खतरा है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इंसान भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर एआई के साथ सह अस्तित्व बनाएं। न्यूरालिंक के जरिए मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को कंप्यूटर के साथ जोड़ने से यह संभव हो सकता है कि मनुष्य एआई के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सके। न्यूरालिंक के साथ कई नैतिक और सामाजिक चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। इनमें मस्तिष्क की गोपनीयता, डेटा की सुरक्षा और बायो हैकिंग जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा मानव मस्तिष्क में चिप का प्रत्यारोपण करना खुद में एक जटिल और जोखिम भरा कार्य है। न्यूरालिंक के प्रयोगों पर यह सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या यह तकनीक आम जनता के लिए सुरक्षित और स्वीकृत होगी। न्यूरालिंक का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में यह तकनीक इतनी सुरक्षित और प्रभावी हो जाए कि इसे चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा सके। मस्क का सपना है कि भविष्य में मानव मस्तिष्क का विस्तार किया जा सके ताकि इसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सके और एआई से मिलकर एक सह अस्तित्व का रूप दे सके। न्यूरालिंक एलन मस्क के उन प्रयासों का हिस्सा है जिनमें मानवता के भविष्य को उन्नत तकनीकी के जरिए सुरक्षित और बेहतर बनाने का लक्ष्य शामिल है। यदि न्यूरालिंक की तकनीक सफल होती है तो यह मानव क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और मस्तिष्क संबंधी कई गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकती है। न्यूरालिंक मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच एक नई कड़ी बनाकर इंसानों को एआई के युग में उन्नत बनाए रखने में सहायक हो सकती है। एलन मस्क का जीवन सिर्फ सफलताओं की कहानियों से नहीं बल्कि चुनौतियों और संघर्षों से भी भरा हुआ है। उनका व्यक्तिगत जीवन कई उतार-चढ़ाव से गुजरा है जिसमें रिश्तों, मानसिक तनाव और आलोचनाओं का अहम योगदान है। एलन मस्क की निजी जिंदगी और उनके करियर में कई बार टकराव देखने को मिला और ये सभी उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। आइए उनके जीवन के इस पक्ष को और विस्तार से जानते हैं। एलन मस्क के निजी जीवन में उनकी पहली शादी 2000 में कनाडा की लेखिका जस्टिन विल्सन के साथ हुई। जस्टिन और एलन कॉलेज के दिनों में मिले थे और दोनों के बीच काफी अच्छी समझ थी। उनके पहले बेटे का जन्म 2002 में हुआ था, लेकिन दुखद रूप से वह नवजात शिशु सिंड्रोम के कारण केवल 10 हफ्तों में ही चल बसा।
इस दुखद घटना का एलन पर गहरा असर पड़ा, लेकिन वे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते रहे। इसके बाद एलन और जस्टिन के 5 बेटे हुए, जिनमें 2 जुड़वा और 3 तिहरे बच्चे थे। मगर व्यस्त जीवन शैली और विचारों में अंतर के कारण उनकी शादी लंबी समय तक नहीं टिक सकी। 2008 में दोनों ने तलाक ले लिया, लेकिन उन्होंने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी को साझा करने का फैसला किया। तलाक के बाद एलन मस्क ने ब्रिटिश अभिनेत्री तालुला राइली के साथ रिश्ता जोड़ा। दोनों की शादी 2010 में हुई, लेकिन यह रिश्ता भी अधिक समय तक सफल नहीं रहा। 2012 में दोनों का तलाक हुआ, मगर इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को फिर से एक मौका देने का फैसला किया और 2013 में दोबारा शादी कर ली। दुर्भाग्य से 2016 में दोनों ने आपसी सहमति से फिर से तलाक ले लिया। इस संबंध में कई बार आलोचना भी हुई, लेकिन एलन ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। एलन मस्क के जीवन में इतनी जिम्मेदारियों और असफलताओं के बीच तनाव और मानसिक दबाव भी हमेशा बना रहा। अक्सर वह खुद को अकेला और अवसादग्रस्त महसूस करते थे। उनके अनुसार दिन में कई बार उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता था, लेकिन वे हर बार एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ खड़े होते थे। एलन का मानना है कि अवसाद और अकेलेपन का सामना करने के लिए एक मजबूत इच्छाशक्ति जरूरी है। एलन मस्क के जीवन विवादों से भी अछूता नहीं रहा है। उनकी कई टिप्पणियां और सोशल मीडिया पर किए गए बयानों ने उन्हें आलोचनाओं का पात्र बनाया। विशेष रूप से 2018 में मस्क ने ट्विटर पर कई विवादास्पद ट्वीट्स किए, जिनमें से कुछ के कारण टेस्ला के शेयर की कीमतें प्रभावित हुईं और उन्हें कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ा। उनके एक ट्वीट में उन्होंने टेस्ला को प्राइवेट करने की बात कही थी, जिसके बाद अमेरिकी सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें $20 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ा। व्यस्त दिनचर्या और कार्यभार के कारण मस्क को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। वे बहुत ही कम सोते हैं और खुद को हर समय काम में व्यस्त रखते हैं। कई बार मस्क ने खुद इस बात का जिक्र किया कि वे सप्ताह में 100 से भी ज्यादा घंटे काम करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसके बावजूद वे अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और मानते हैं कि उनके सपने और लक्ष्यों के लिए यह त्याग जरूरी है। एलन मस्क का अपने पिता के साथ संबंध भी काफी जटिल रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने पिता के साथ बिताए गए समय को कठिन और चुनौतीपूर्ण बताया है। उनके अनुसार उनके पिता के जीवन में कई विवादित फैसले और घटनाएं रही, जिनसे मस्क पर मानसिक असर पड़ा। हालांकि मस्क अपने पिता से दूर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों से काफी कुछ सीखा और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया। इन सभी संघर्षों के बावजूद एलन मस्क का मानना है कि सफलता और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना ही असली चुनौती है। वे अपने बच्चों के साथ समय बिताने का पूरा प्रयास करते हैं और उनकी शिक्षा पर भी ध्यान देते हैं। मस्क ने स्वीकार किया है कि जीवन में बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं और उन्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कला को सीखना पड़ा है। एलन मस्क की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी सीमाओं से परे जाकर असंभव को संभव करना चाहते हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने न केवल बड़े सपने देखे, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। मस्क ने दुनिया को यह दिखाया कि कठिनाइयां और असफलताएं केवल अवसर होते हैं, अवसर अपनी भीतर की असली ताकत को पहचानने और एक नए मुकाम पर पहुंचने का। स्पेस एक्स की असफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। टेस्ला के कर्ज और संघर्ष के समय भी वे पीछे नहीं हटे और न्यूरालिंक और सोलर सिटी जैसी अनोखी परियोजनाओं को भी सफल बनाने में जुटे रहे।
एलन मस्क का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हमारे पास एक दृढ़ संकल्प और साहस है, तो हम भी इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। मस्क ने हमें सिखाया है कि असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। जब तक हमारे भीतर जुनून है, तब तक हम अपनी सीमाओं से परे जाकर नए आकाश छू सकते हैं। तो आइए, हम भी एलन मस्क की इस प्रेरक यात्रा से सीख लेकर अपने सपनों के पीछे निडर होकर कदम बढ़ाएं और अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को पहचानें। दुनिया को बदलने का सपना देखिए और उसे साकार करने का साहस रखिए। आज के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की और भी सारांश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं और बढ़ते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए और प्रेरित रहिए।